नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफ्रेंस में व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए स्थितियों का व्यंजक। तो इसमें हम एक वर्णी स्रोत प्रकाश स्रोत S ले रहे हैं। S एक रेखा छिद्र है जिससे एक वर्णी प्रकाश प्रकाशित है। तो माना S क्या है, ये एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया गया है। एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है ये S। इसके आगे एक रेखा छिद्र रखा है, दो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं। तो रेखा छिद्र S के आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। तो इसके आगे दो रेखा छिद्र रख के स्लिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, तो जब इससे S1 और S2 से जब प्रकाश स्रोत यहां से गुजरेगा, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सब बराबर होगी जब एक ही प्रकाश स्रोत है। ठीक है, इसके आगे S1 और S2 दो रेखा छिद्र हैं। तो मान लिया S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो D है। S1 S2 के बीच की जो दूरी है वो D है। ठीक है, S1 और S2 के पर्दे दो S1 और S2 के बीच की दूरी जो है वो सॉरी स्मॉल d मान ले रहे हैं, वहाँ D/2 लिखा है, स्मॉल d। S1 और S2 के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है, और SC जो है वो S1 व S2 का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मान ले रहे हैं कि जो स्लिट है S1 और S2 उससे पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल D है। पर्दे की दूरी जो है वो कैपिटल D है। ठीक है, या जो झिर्रियां हैं उनसे S1 और S2 जो स्लिट हैं उनसे पर्दे की जो दूरी है वो D है। ठीक है, और O जो है वो पर्दे का मध्य बिंदु है। S1 से इस पर एक लंब डाला गया है S1A, और S2 से पर्दे पे लंब है S2B। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो AB जो है वो S1 और S2 के बराबर होगा, S1 और S2 के बीच की दूरी के, और S1 S2 का मध्य बिंदु C है, तो AB का जो मध्य बिंदु होगा वो O हो जाएगा। O जो है वो AB का मध्य बिंदु है। अब क्या है, ये पूरी S1 से S2 के बीच की दूरी D है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी D/2। तो ये भी दूरी AO की दूरी भी D/2 हो जाएगी। ये जो दूरी है ये भी D/2, और ये भी डिस्टेंस क्या हुई D/2 होगी। ठीक, अब मान ले रहे हैं कि पर्दे के मध्य बिंदु O, जो पर्दे का मध्य बिंदु है O, ठीक है, O पर एक बिंदु P है जिसकी इसके मध्य बिंदु से दूरी क्या है Y है। मान लिया PO = Y। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि P पर, ठीक है, दीप्त फ्रिंज बन रही है। ठीक है, माना P पर दीप्त फ्रिंज बनती है।
माना P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। तो P पर यहां पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, ठीक है। और C क्या है, S1 S2 का मध्य बिंदु है, ठीक। अब क्या करेंगे, S1 से S2P पर हम एक लंब डाल रहे हैं। S1 से S2P पर एक लंब S1 खींचा, ठीक है। S1 से S2P पर लंब S1N खींचा। अब जो S2N की जो दूरी है उसको हम मान रहे हैं S2N इज इक्वल टू X, ठीक है। तो ये जो है, जो ये दोनों S1P और S2P के बीच का पथांतर है, ठीक है। तो बिंदु P का जो ये पथांतर हो गया, यहां से एक प्रकाश रेट दीप फ्रिंज यहां पे पड़ रही है और ये, तो P पे इन दोनों के कारण जो फ्रिंज बन रही है दीप फ्रिंज, वो P पर जो फ्रिंज प्राप्त हो रही है वो दीप फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब हम S1P और S2P का पथांतर निकाल रहे हैं। तो बिंदु P का जो पथांतर हो गया, ठीक है, इसके मध्य बिंदु से जो पथांतर हुआ उसको हम मान ले रहे हैं X है, ठीक है। तो माना स्रोत S1 व S2 से प्रकाश तरंगें जो P पे पहुंच रही हैं उनका पथांतर X है। तो अब हमने पथांतर X मान लिया, तो पथांतर X कितना हो जाएगा, पथांतर X इज इक्वल टू, ठीक है, S2P में से S1P घटा दें तो ये आ जाएगा पथांतर S2P माइनस S1P, ये इसका पथांतर आ जाएगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, रुक जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहां से क्या आ गया, पथांतर X, पथांतर X इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, ये पथांतर आ गया। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं H2BP में, त्रिभुज H2PB में, ये त्रिभुज H2PB में। अब हमें यहां से H2P निकालना है। H2P एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर यानी H2B का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर हो गया H2B का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब यहां पे क्या है, BP है, प्लस BP का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा। अब हम यहां से BP की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो BP इज इक्वल टू, यहां से देखते हैं हम लोग BP क्या है, BP को हम लिख सकते हैं OP प्लस OB। अब OP कितना है, Y है, तो इसकी जगह पे Y लिख लिया, प्लस OB कितना है, D/2, तो D/2। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, H2B, और H2B क्या है, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी है D, इसको हमने कैपिटल D माना है। तो अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं D का स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। इसको हम D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर होल पावर हाफ के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या आ जाएगा, H2P, अब हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन से इसका विस्तार करेंगे और जो उच्च घाते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल। तो H2P इज इक्वल टू, जब हम बायनोमियल एक्सपेंशन इस पर अप्लाई करेंगे तो ये D
को हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ y प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू अपान डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि बाइनोमियल प्रमेय से इसका विस्तार किया तथा उच्च घातों को नेग्लेक्टेबल मानकर इसको नेग्लेक्ट कर दिया, कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है होगी इसलिए उसको हमने नेग्लेजिबल कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज S1AP में निकालेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब त्रिभुज S1AP में, त्रिभुज S1AP में ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब इसमें S1P का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। अब हमें मालूम है PA इज इक्वल टू PA, हमको ये दूरी निकालनी है तो हम OP माइनस OA कर देंगे। OP कितना है, y है, OA कितना है, d बाई टू है, d बाई टू। तो PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इसमें उठा के पुट करेंगे तो यह आ जाएगा S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A, ठीक है। S1A क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी, तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस y माइनस डी अपान टू का होल स्क्वायर। तो S1P कितना हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस y माइनस डी अपान टू, डी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y माइनस डी बाई टू का होल पावर हाफ, ठीक है। अब हम यहां से d को बाहर कॉमन ले लेंगे और इसका हम एक्सपेंड कर देते हैं, यहां से हम इसका एक्सपेंड कर देते हैं बाइनोमियल प्रमेय से और उच्च घातों को छोड़ दें। तो ये आ जाएगा S1P, सेम पहले जैसा रिजल्ट आएगा, D1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपान 2d स्क्वायर 1 माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे बाइनोमियल प्रमेय लगाई और बाइनोमियल प्रमेय से लगाने के बाद में जो उच्च घातें थी उनको हमने नेग्लेक्ट करके उसको ड्रॉप कर दिया। तो S1P इज इक्वल टू क्या आ गया, D ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान 2d का स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये रिजल्ट आ गया हमें यहां से S1P और S2P की वैल्यू आ गई। अब हम x में जो ये हमें पथांतर आया था यहां पर हम x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P में इसकी वैल्यू रखेंगे। अब ये वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब S2P और S1P की हम वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था, d ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान 2d का स्क्वायर y प्लस d अपान 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस d 1 प्लस 1 अपान 2d स्क्वायर y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब हम यहां से d कॉमन ले लें और ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/2d स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा d/2d स्क्वायर y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2d y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2y d/2 माइनस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2y d/2। यह आ जाएगा 1/2d यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y d प्लस 2y d माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2y d/2। ये टर्म कट जाएगा, प्लस में माइनस में, ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये y d अपॉन y d और ये y d, तो ये आ जाएगा 2y d अपॉन 2d। तो ये आ गया y d अपॉन d। ठीक है, यानी जो पथांतर आया, ठीक है, पथांतर S2n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y d अपॉन 2। पथांतर S2n इज इक्वल टू x y d अपॉन 2। ठीक है, तो ये पथांतर निकल आया इसका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, और क्या निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए।